हाँ जी, बाहुबली हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो सर, बोलिए। जी नमस्ते हाँ, सर। हाँ, बोलिए। जी अच्छा मैं जी, नमस्ते। ओबीसी से हूँ मैं। ओके, अच्छा जी, लेकिन मैं बोलिए। नहीं मैं समझता कि हिंदू धर्म में कुछ गलती है। मैं तो ऐसा नहीं मानता सर। मैं मान रहा हूँ कि आप जो पहले एविडेंस दिखा रहे हैं उसमें कहीं हो सकता है सच्चाई हो, बट एज़ अ अदर बैकवर्ड कास्ट पहले तो आप यही साबित कर दीजिए कि हिंदू कोई आपका धर्म है। नहीं सर, मैं आपकी बातों को थोड़ा बहुत ऑथेंटिक मान लेता हूँ, लेकिन नहीं, नहीं, ये थोड़ा पूरे बहुत धर्म को ही नहीं, नहीं जी, थोड़ा बहुत की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए धर्म जो जी, है जी। ना वो फ़िलॉ से बनता है। धर्म ऐसे थोड़ा ही है कि आपको कहीं पे कोई कह दिया, कुछ भी कह दिया वो हो जाएगा। आपके हाथ अच्छा एक में बात कोई और मिट्टी का पुतला दे दे सुनिए, आपके हाथ में कोई मिट्टी का पुतला दे दे, कहे कि ये आपका बच्चा है, आप मान लेंगे कि आपने ही इसको पैदा किया है मिट्टी के पुतले को? नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर फिर मान आपको लो कोई सुन लीजिए पूरी बात, फिर आपको जी, कोई कहानी सुना दे कि अरे भाई, जी, ये ना खीर से अभी कोई एक व्यक्ति निकल के आया था, यज्ञ हो रहा था, उसमें से एक आदमी लेके आया, वही खीर खाए हैं तो ये पुतला जन्म लिया है, ये बड़े-बड़े कारनामे करके गया है। और ये ना आप जो है ना बैठोगे, भक्ति साधना करोगे, उसमें जाओगे ना तब ये खुश होगा ये पुतला ना फिर आपको ना वो चीज़ें देगा जिसकी आप कामना करते हो, फ्री में सब दे देगा। सर तो लाओ भाई चुन दे हमको। आप बुद्धिज्म में भी तो मूर्ति पूजा है, जो आप कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट का टेम्पल है, ये मूर्ति। कहाँ है मूर्ति पूजा है सर अभी बुद्धिस्ट में आपने ज़रा एक बता डिबेट दीजिए आप हमें? एक सीन में आपने कहा मैं था कि आपसे राम क्या मंदिर जो मैं आप सुन जी, लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पहले आप जानकारी पूरी रखा कीजिए ना। मैंने क्या कहा कि धर्म जो है फिलॉसफी से बनता है। हवा-हवाई थोड़े बनता है कि आप जो है ऐसे कह देंगे कि मूर्ति पूजा है। आइडल वर्शिप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणिज़्म में है और किसी में भी नहीं है। सिखिज़्म में भी आइडल वर्शिप नहीं है। समझ रहे हैं ना? और उस बुद्धिज़्म में भी नहीं है और ना ही इस्लाम में है, ना ही ईसाईयत में आइडल वर्शिप है। आइडल वर्शिप सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणिज़्म में है। आप सबकी फिलॉसफी पढ़िए ना। आप किसी चीज़ को देखते हैं, देख के खुद आप अपने आप ही वो अनुमान लगा के या खुद से रिज़ल्ट निकाल देते हैं। इसको कहते हैं एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी। आपको आपका दिमाग जो है, आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है, कहीं से सुन लिया, देख लिया, सुन लिया, किसी ने कह दिया, उसको तुरंत जो है रिज़ल्ट थोप देना एनेक्डोट लॉजिकल फाल्सी में आता है। आप उसकी फिलॉसफी पढ़िए, क्या उसमें कहीं भी ये बात लिखी है, किसी आइडल की वर्शिप करनी चाहिए? जैसे इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं होता है, क्या ईसाईयत में आइडल वर्शिप होता है? बाहुबली हिंदू, नहीं सर, ईसाइयों बताइए। में तो वो मदर मेरी की प्रतिमा वगैरह होती है सर चर्च में। प्रतिमा मतलब होती है, मदर लेकिन क्या उनके तो यहाँ सामने आइडल वो वर्शिप कैंडल होती वगैरह है? करते हैं नहीं, नहीं, उनके हिसाब प्रतिमा से। ओहो! बाहुबली हिंदू, यही तो मैं कह रहा हूँ आपका ना, आप रिसर्चर लिख के आए हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं बात को। वर्शिप का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। आइडल वर्शिप का क्या मतलब होता है? आप देखेंगे चौराहे पर जाएँगे, तो चौराहे पर भी एक मूर्ति टंगी हुई रहेगी या मूर्ति एक लगा दी जाएगी। वो आइडल वर्शिप नहीं है। कहीं पे भी किसी चीज़ की मूर्ति लगा देना, स्थापित करना आइडल वर्शिप नहीं कहलाता। ईसाईयत में भी वो प्रे करते हैं, प्रेयर है उनके यहाँ। इस्लाम में भी प्रेयर है, प्रेयर करते हैं। आप सिखिज़्म में जाइएगा वो भी प्रेयर करते हैं। किसी चीज़ का मूर्ति अब देखेंगे तो सिख लोग भी बहुत सारा फ़ोटो बना लेते हैं गुरुओं का। तो आप कहेंगे कि गुरुओं का फ़ोटो बना है इसका मतलब वो भी आइडल वर्शिप करते हैं। पर जब किसी सिख से बात कीजिएगा तो वो आपको समझा देगा, भई हमारे यहाँ आइडल वर्शिप नहीं है। ये तो हमने प्रतीकात्मक बना रखा है कि लोग जान सके, देख सके कि हमारे गुरुजी लोग का हुलिया और इस तरह की चीज़ें पहनते थे या इस तरह के थे। वो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो उसी तरह से जो फ़िलॉसफ़ी आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। ब्राह्मणिकल जो फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, ये ईश्वर है, इसकी पूजा करो, फूल बत्ती ये डालो, वो डालो और पूरा उसमें लिखा है ये करोगे, वो करोगे, कर्मकांड करोगे। बुद्धिज़्म में मेडिटेशन है। क्या बुद्ध ने अपने समय में किसी भी तरह की कोई मूर्ति बनवाई थी? बताइए आप हमें बाहुबली हिंदू। उनकी जी सर, एक मूर्ति मिनट। उनके समय में जो भी भिक्षु संघ लोग गए थे, क्या उनके मूर्ति बन के उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी लोग आते थे बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, उनसे उन्होंने कहा कि ये मंदिर है, मूर्ति है, इसमें चल के तुमको पूजा वर्शिप करना पड़ेगा, आइडल वर्शिप? बोलिए। एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा। ले आप क्या लीजिए। क्रॉस करते हैं तो मैं अपनी बात नहीं रख पाता। ये नहीं, नहीं, कह हमारी हम आपका जो डाउट था उसी पर तो हमने जवाब दिया, इसका पहले जवाब क्लियर कर लीजिए, क्या उन्होंने ऐसा कहा? जो जो बोलिए। जो हमारा धर्म है सर, जिसको आप बोल नहीं, नहीं, रहे हैं, आपका मतलब कोई जो धर्म नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है। आपका हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं परिभाषा सर, पढ़िए तो नहीं सर, हिंदू में मूर्ति सबको पूजा की मानता है करती है, ना। क्यों नहीं करती? आपको हिंदू हिंदू वो क्या कहता है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट। हिंदू का मतलब कहता है कि उसमें बुद्ध भी आ गए, सिख भी आ गए, जैन भी आ गए, सबको कंसीडर कर लिया ना, ब्राह्मणिज़्म को भी। हिंदू सुनिए धर्म तो, नहीं के अनुसार। ठीक सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। हमें आप एक जो आर्य हैं, सम आप की पूजा करते हैं। ब्राह्मणिज़्म को सुन लीजिए,
आप जी, ब्राह्मणिज़्म को हिंदू बार-बार बोल रहे हैं। जिसको आप बोल रहे हैं कि हमारा धर्म है, आप सीधे कहिए ब्राह्मणिज़्म आपका धर्म है। जब हिंदू कहते हैं तो पता नहीं चल पा रहा है ना कि आप किस आइडियोलॉजी, जैन आइडियोलॉजी, सिख आइडियोलॉजी, बुद्धिस्ट तो आइडियोलॉजी संविधान में या तो फिर हिंदू शब्द ब्राह्मण ही लिखा है। कौन-सी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी बताइए आप। नहीं सर, संविधान में तो हमको हिंदू कोड किया गया है ना, नहीं, सिखों को तो कोट किया गया है तो संविधान के अनुसार फिर आप बुद्धिस्ट भी तो हो गए। फिर तो आप हाँ, बुद्धिस्ट तो हो मैं गए। मतलब नहीं कि बुद्ध अलग है, मैं मान रहा हूँ, बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट हो गए तो जी, बुद्धा में बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी के अनुसार उसमें तो है ही नहीं। बुद्धा ने तो हमेशा बुद्ध के समय में बुद्धं शरणम, धम्मं शरणम, संघं शरणम हुआ है। वहाँ तो कभी किसी मंदिर में जाके मूर्ति बना के उसकी शरण में जाने की बात ही नहीं हुई है। कहाँ है उनकी फ़िलॉसफ़ी में फिर? बता दीजिए आप हमें। मेडिटेशन जी, करते हैं, जो लोग भी जाते थे उनके संघ में, वो तो जाके मेडिटेशन करते थे, पढ़ाई-लिखाई का काम करते थे, लोगों को बताते थे सत्य क्या है, आर्य सत्य क्या है, प्रतीत समुत्पाद क्या है, वो सारे उनके 84,000 सूत्र है उन वो ज्ञान देते थे। उनके यहाँ तो ये सब है जी। ही नहीं कि मंदिर खोल लो, मूर्ति खोल लो, जाके चुन दो, पूजा-पाठ करो किसी का। आप अपनी पहले ना वो क्लियर कर लीजिए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। जब आप हिंदू कहते हैं ना तो आप एक ढाल में छुप जाते हैं। आप सीधे-सीधे हिंदू में जो सुप्रीम कोर्ट डेफिनिशन दे रहा है उसके अनुसार उसमें कई तरह की फिलॉसफी आ जा रही है। एक तो वैदिक आ रहा है, दूसरा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म आ रहा है, तो आप उसमें से चूज़ कर लीजिए आपकी कौन-सी। अगर आप वैदिक कह रहे हैं, तो अब आप वैदिक पे डिबेट कीजिए कि हमारी वैदिक फिलॉसफी है, वो कैसे सही है, तब आप उस पर बात कर सर, पाएँगे ना। वैदिक हिंदू है, शब्द अपने पौराणिक आप भी में एक है। भ्रम है। हाँ, बोलिए। नहीं, हम वैदिक भी हैं, पौराणिक भी हैं, उसके मतलब नहीं, अलग-अलग नहीं, शाखाएँ हैं साहब। तो अच्छा, अच्छा आप वैदिक हैं? जैसे आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा नहीं हमें करता, आर्य समाज। नहीं, नहीं जी, मतलब इस उनका तो तरह छोड़ का। दीजिए वो हैं गोंड केस हैं, उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो भूल जाइए आप उनको। आप और अपना जैसे बताइए। मेरे 1-2 मित्र हैं, 1-2 मेरे मित्र हैं, वो अम्बेडकर जी की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं। अरे भाई तो वो देखें भी सुनिए, अपने ए एक एक 1 मिनट सुनिए, आप बार-बार जो है ना डेट लॉजिकल फ़ालसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं 1-2 पार्टिकुलर कहीं के केस उठा रहे हैं और उसको ना पूरा फ़िलॉसफ़ी उससे आप पूरा धर्म डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसको एनेक्डोट लॉजिकल फ़ालसी कहा जाता है। दुनिया में जहाँ करोड़ों लोग हो रहे हैं, तो सैंपल का आइडियल रिसर्च क्या कहलाता है कि ढेर सारा सैंपलिंग लें। जैसे आपके पास खेत है, 5 एकड़ खेत है। आप एक कोने में गए, एक कोने से साइड से थोड़ा-सा सैंपल उठाया और वहाँ की मिट्टी को देखकर आपने बता दिया पूरा 5 एकड़ यही है, ऐसे नहीं होगा ना। आपको कई सैंपल उठाने पड़ेंगे, बीच में हो सकता है कि वहाँ का कंपोज़िशन अलग हो, साइड का कंपोज़िशन अलग हो, उस साइड का कंपोज़िशन अलग हो। तो इसको कहते हैं आइडियल रिसर्च। आप क्या कर रहे हैं, एक कोई केस उठा रहे हैं, उसको पूरा धर्म बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आपको अगर वास्तव में सही डिबेट करनी है, तो पूरे आइडियोलॉजी उनकी फिलॉसफी पे बात कीजिए ना कि उनकी फिलॉसफी एक्चुअल में क्या कह रही है। आप कह रहे हैं कि आपका वैदिक और पौराणिक है। अब हमें बता दीजिए कि आप वैदिक हैं, तो वेद का एक भी श्लोक सुना सकते हैं आप, मंत्र? ये मेरे को आइडिया नहीं है सर, मैं तो बस धर्म के ऊपर से मतलब एक बात सुनने, आपकी विचार वो हुँ। करने के लिए आया। तो और आपको एक और वेद का बात है, एक भी मंत्र सुनिए, नहीं याद है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं, नहीं याद है, हम बता जी, जी, देते हैं क्यों नहीं याद है। जी, कोई भी धर्म ना आपका तभी हो सकता है जब वो आपकी भाषा में हो, समझ रहे हैं? ये भी सही, कोई भी ये समझ धर्म रहे जो है वो तभी हो सकता है जब वो आपकी भाषा में हो और हैं। जी, आपके भाषा में जो आम जनमानस की भाषा है वही डिफाइंड करती है कि उससे रिलेटेड आपका धर्म है कि नहीं है। नहीं, वो जैसे सरलतम सही है। भारत में बुद्ध जो हैं उनकी पाली पाकित में थी और आम जनमानस की भाषा भी देखा गया कि बुद्ध के जाने के 250 साल बाद भी जो शिलालेख पूरे भारत में लिखवाए जा रहे थे वो सब पाली पाकित में लिखवाए जा रहे थे। तो इससे जी, ये पता चला कि बुद्ध के समय उनके 250 साल बाद भी जो सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन लिखवाया तो पाली पाकित यहाँ की भाषा थी। अगर यहाँ पे कोई उनसे पहले वैदिक भाषा होती ना तो होता क्या कि जैसे आप देखिए कि तुलसी जो है, तुलसी से आप देखिए ब्राह्मणों की आप सारी किताब देखिए संस्कृत में है ना? हाँ जी, जी, तुलसी सिर्फ़ एक किताब लिखा जो लोकल लैंग्वेज में लिखा तो उसको अपनी सही जान बात। बचाने के लिए मुस्लिम के मस्जिद में जाके बसना पड़ गया। नहीं तो सारे ब्राह्मण जो हैं संस्कृत में लिखते थे। क्यों? इसलिए लिख जी, रहे थे क्योंकि जो आपका धर्म होता है ना आप वही भाषा कैरी फॉरवर्ड करते हो और उसको मानने वाले लोग भी वही भाषा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप देखेंगे भारत में कि जो बुद्ध थे उनके समय में पाली पाकित थी, तो जब जैन की बात आती है तो देखिए वो लोग भी पाली पाकित में बात कर रहे हैं। उनकी भी जी, किताबें जो हैं पाली पाकित में हैं। इससे ये पता चलता है कि वाक़ई में ये दोनों थे और इन दोनों के प्रमाण मिल रहे हैं। जैन पे हालाँकि बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, लेकिन फिर भी भाषा से वो
जस्टिफाई हो जा रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भारत की भाषा ही नहीं है। दूसरी बात कि उन जिन किताबों की आप बात करेंगे उन किताबों में ये लिखा हुआ है कि आपको तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, आप पढ़ लेंगे। अब बता दीजिए कि चारों मठों पे शंकराचार्य का आज कब्ज़ा है कि नहीं है? वो तो है सर। लेकिन पर जी सर। शंकराचार्य की किताब में ही लिखा हुआ है कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का। आपका कैसे धर्म हुआ? और सुन लेंगे तो यहाँ तो आपको फाड़ने-चीरने की बात लिखी है, जीभ काटने की, कान में शीशा पिघलाने की, शरीर चीर देने की बात लिखी नहीं है। पर सर, अब तो आप अवेयरनेस आ रही है, तो दूसरे कास्ट के लोग भी पुजारी बन रहे हैं। अब तो अवेयरनेस आ रही है। आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं? बोलिए, सर मैं जो तो हिंदू आपका धर्म नहीं मरते दम तक हिंदू हूँ। हम आप नहीं, आप जब कैसे बन जाएँगे हिंदू? जो चीज़ आपका है नहीं, जो चीज़ आपका नहीं है, तो आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आप हमें यही बता दीजिए। अभी ये राम मंदिर बना तो इसमें शूद्र भी पुजारी थे सर। राम मंदिर जो बना अभी, हैं? तो इसमें हाँ, इसमें शूद्र को भी पुजारी बनाया गया है। एक दो शूद्रों को लिस्ट बता आई दीजिए थी, हमें कौन हमने कौन देखा कौ उसमें। कौन से शूद्रों की लिस्ट आ गई थी भाई? मतलब अदर कास्ट के ओबीसी और उससे भी थे, मतलब 32 हुँ, 33 पुजारियों में 2-3 थे, मतलब अदर कास्ट के हुँ। पंडितों के अलावा। बताइए, अदर पंडितों के अलावा ना गैर ब्राह्मण में जनरल भी तो आते हैं, जी। 2-3 थे, आपने 33 में 2-3 नाम लिया, वो भी आपको क्लियर नहीं है। आप लोग तो शंकराचार्य, ओबीसी तो अभिमुक्तेश्वरानंद को भी आप लोग ये बोल रहे थे कि ओबीसी में है, जाँच हुई तो पता चला उपाध्याय ब्राह्मण है। उसको भी आप लोग ओबीसी, ओबीसी कह के शूद्र कह रहे थे, जाँच हुई तो पता चला उपाध्याय ब्राह्मण है। तो ये आप लोगों की लिस्ट ऐसी होती है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमें सीधी-सीधी बात बताओ कि आप धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हो? जो हमारी भाषा ही नहीं थी, आप अपने पुरखों का त्याग करके जिन किताबों में आपको पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं है, जिन चीज़ों का आपका नहीं है, तो आप धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हो? आपका स्वाभिमान कहाँ मर गया है? कौन-सा लालच और द्वेष है? जैसे बीच में लोग मुस्लिम बन गए थे, क्योंकि लोभ लालच आ गया। उसी तरह से लोग ईसाई बन गए, लोभ लालच आ गया। आपको ऐसा कौन-सा लोभ लालच आ रहा है कि आप अपनी ओरिजिनल संस्कृति छोड़ के, जो आपके ही पुरखों को, जो बुद्ध सम्राट अशोक उनको गाली-गलौज किया है, उस संस्कृति को नष्ट करके उस पर बैठा हुआ है। राम मंदिर खुद जो बना है वो बुद्धिस्ट का जगह है। उसके ऊपर आपका क्या लोभ लालच है, जिसके कारण से आप धर्म परिवर्तन करके उसमें घुसना चाहते हो? ये बताएँ आप हमें। बुद्ध की बात कर रहे हैं, सुनिए सर मेरी बात। अभी मैं एक हुँ। स्ट्रीम में, तो उसने तो देखिए, आप हमको क्या कहानी सुनाना शुरू कर दिए। अरे आप कहीं पे जाइए, 2 कौड़ी के चैनल पे जाइए, 1 कौड़ी के चैनल पे जाइए, आधा कौड़ी के चैनल पे जाइए, हमको उससे क्या मतलब है? आप हमारा ये सिर्फ़ बता दीजिए, जवाब दीजिए कि आप जो हैं अपने पुरखों की जो चीज़ें हैं, उसको नष्ट करके उस पर कोई और कब्ज़ा कर लिया है, उसके साथ आप क्यों जाना चाहते हैं? धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? वो जवाब दीजिए आप हमें। यही तो बुद्ध को एग्जिस्ट नहीं मान रहे हैं ना, कि बुद्ध थे ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि मैं इस तो बात एक को नहीं बात मानता। बताइए, नहीं, 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 हमसे ये सब बात ही मत कहिए ना। हमसे क्यों ये बातें कह रहे हैं? जिसका ऐतिहासिक प्रूफ़ है, जिनका ऐतिहासिक प्रूफ़ नहीं है, वो हमसे बताएगा। जिसका ऐतिहासिक प्रूफ़ नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक प्रूफ़ नहीं है, कृष्ण का कोई ऐतिहासिक प्रूफ़ नहीं है, वो आके हमसे कहेगा कि इसका नहीं है, उसका हम क्यों सुनेंगे? हैं? हमको क्यों ये सब बातें बता रहे हैं? व्हाट्सएप छाप ज्ञान, जिस चीज़ का ए टू ज़ेड हिस्टोरिकल प्रूफ है, किसी माई के लाल में दम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, किसी माई के लाल में किसी शंकराचार्य से कहला के दिखवा दीजिए, किसी महामंडलेश्वर से कहला के दिखला दीजिए कि जो कह दे कि हाँ, बुद्ध का सबूत नहीं है और उसके अपने देवी-देवता का है। किसी माई के लाल में दम हो, ओपन चैलेंज है यहाँ पे। किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट से कहलवा दीजिए, भारत का किसी एएसआई से कहलवा दीजिए कि हाँ, बुद्ध का उनके पास सबूत नहीं है। कहलवा दीजिए ना, ओपन चैलेंज देते हैं, 15 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। अगर बोल देंगे कि नहीं है इनका राम कृष्ण इन सब का सबूत है, देवी देवता का सबूत है, बुद्ध का नहीं है। ओपन चैलेंज है। आज तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ है। सब माँ के पल्लू में छुप जाते हैं, भीतर बुड़ 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 वही करते रहेंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ पे डिबेट कर सके इस मुद्दे पे। तो आप हमें सिर्फ इतना बात बता दीजिए, आप धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? ये बता दीजिए आप हमें। जिस राम मंदिर जहाँ बना है, वो जगह जब बुद्धिज़्म का था, कोई और व्यक्ति कब्ज़ा करके काल्पनिक चीज़ बना लेता है और फिर आप उसमें क्यों जाना चाहते हैं? अपने पुरखों की तिलांजलि देना क्यों चाहते हैं? ये हमको इसका जवाब दीजिए। नहीं सर, बोलिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो धर्म है, अब कोई हिंदू कह रहा है, कोई सनातन कह रहा है, पौराणिक है, वैदिक है, लेकिन ये शुरू से है। मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से मतलब ये फिर आप वो कहानी है। कह दिए हैं, फिर आप कहानी शुरू कर दिए हैं। अरे ये आप जो ग्रंथ है अभी 200 साल पहले का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। राम मंदिर बनाए हैं, वहाँ पे सबूत बुद्धिज़्म का है, सारे सबूत बुद्धिज़्म के हैं। आपके सारे मंदिर अवैध हैं, जितने आपके 500 साल से पुराने मंदिर हैं, वो सब अवैध हैं। सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों के सबूत हैं। जिस साकेत पे आप राम मंदिर बनाए हैं, जहाँ-जहाँ कृष्ण मंदिर बनाए हैं, वो सब जो है 5वीं सदी में, 7वीं सदी में यहाँ पे आए थे
ट्रैवलर, नालंदा के स्कॉलर्स लोग लिखे हुए हैं कि ये सब बुद्धिस्ट जगह है। आप कहाँ कहानी घूम रहे हैं कि शुरू से है, सृष्टि से, इससे है, उससे है। आप हमें बस सबूत दे दीजिए ना, आप हमें 1000 साल पुराना ही सबूत दे दीजिए ना, 1500 साल पुराना दे दीजिए ना। बुद्ध के समकालीन ही आप कोई अपना सबूत दे दीजिए ना, सम्राट अशोक के समकालीन कोई अपना सबूत दे दीजिए ना। पुराना तो छोड़ दीजिए, सृष्टि कब से है, कब से नहीं है। आप बस हमें ये जो पिछला 1500 2000 जो साल है उसी में कोई सबूत दे दीजिए। बोलिए, है सबूत? बुद्ध बताइए। के माता पिता तो सर हमारे धर्म के थे ना, पर उनने बुद्ध धर्म चलाया, बुद्ध जी जो हुए सिद्धार्थ। सबूत दिखा दीजिए। नहीं तो उसके पहले तो कोई और धर्म रहा होगा ना सर, ये तो आप भी मानेंगे भगवान बुद्ध के। नहीं है, फिर कहानी कह दिए। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि भाई बुद्ध जो हैं काल्पनिक हो गए थे अभी। अब बुद्ध के माता-पिता भी अभी तुरंत हो गए। ये तो वही थूक के चाटने वाली बात हो गई आपकी। ये तो थूक के चाटने वाली बात नहीं हो गई? अभी एक पल के लिए अभी आपने कहा कि बुद्ध जो हैं हम नहीं मान रहे हैं, अब उनके माता-पिता को आप तुरंत मान लिए। अच्छा एक बात बताइए कि कैसे आप लोग ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कोई जो है, कोई व्यक्ति है उसका माता-पिता जो है आप ही के धर्म का होगा? आपके धर्म का 200 साल पहले सबूत नहीं है। 200 साल पुराना, 500 साल पुराना आपके धर्म का सबूत नहीं है। आप कहाँ बुद्ध के समय में बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन से आपका धर्म कैसे साबित होगा भाई? किसी पे आप कह दीजिएगा कि अच्छा जीसस से क्रिश्चियनिटी शुरुआत हुई तो इसका मतलब जीसस के माता-पिता जो हैं वो हमारे हिंदू थे। इससे जो है वो हिंदू कैसे साबित हो जाएँगे? आप कहिएगा अच्छा मोहम्मद से इस्लाम की शुरुआत हुई इसीलिए मोहम्मद के माता-पिता हिंदू थे। अच्छा मोसेस से यहूदियत की शुरुआत हुई इसका मतलब मोसेस के जो है माता-पिता हिंदू थे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मानना पड़ेगा। इससे कैसे साबित होगा भाई? साबित करने के लिए सबूत देने की ज़रूरत होती है। तो आप हमें अपने हिंदू का कोई भी एक सबूत दिखा दीजिए जो 1000 साल पुराना हो। बस यही सबूत दिखा दीजिए। बताइए। और वो जो कोर्ट का सबूत आया है राम मंदिर का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दीजिए। जजमेंट दिया, दिखा दीजिए नहीं तो उसमें कहीं क्या लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूं। हुँ? जो कोर्ट ने माना है ना सर कि वो वहां पे मंदिर था, जो नहीं मस्जिद माना थी। है, नहीं माना है ना। एक जगह कोर्ट लिखा ने है कि फैसला राम दिया, का बर्थ प्लेस है। एक जगह नहीं लिखा है। कोर्ट ने फिर कैसे फैसला दे दिया कि वो राम जन्मभूमि है? अरे भाई कोर्ट ने राम के जन्म का फैसला थोड़े दिया है। ये कौन बोल दिया आपको कि राम के जन्म का फैसला दिया है? आपने तो पढ़ा कैसे नहीं है थे उसका? मंदिर की? अरे भाई उसने कभी नहीं कहा है कि राम के जन्म का जगह है। उसने कहा है गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर। गैर इस्लामिक समझते हैं क्या मतलब होता है? क्या होता है? मतलब वो इस्लाम से पहले का है। नहीं, गैर इस्लामिक का मतलब कि इस्लाम के अलावा किसी दूसरे का है। तो फिर वो जो शंकर की वो निकली सर, शंकर भगवान की पिंडी वहाँ ज्ञान कहाँ वापी निकल में, गई? तो नहीं दिखा दीजिए वो जो हमें कहाँ पिंड निकल गई है भाई? फोटो चल रही है पिंड जो है, पिंड शब्द ही जी। बुद्धिज़्म का है। पिंड शब्द ही बुद्धिज़्म का है। आपने रावलपिंडी का मतलब नाम जो आपने सुना है? खुदाई जो वो रावल ज्ञान वापी। रावलपिंडी नाम सुना है ना पाकिस्तान का? वो जी बुद्धिस्ट प्लेस था। रावल की पिंडी, ये बुद्धिज़्म का शब्द है पिंडी, पिंड ये बुद्धिज़्म का शब्द है। संस्कृत नहीं है, पाली का शब्द है पिंड। शब्द तक बुद्धिज़्म का है, सोचिए। और शंकर का आज तक कोई सबूत मिला है आर्कियोलॉजिकल? शिवलिंग मिला है ना सर, जो वो ज्ञान कैसे वापी पता में चल जो गया कैसे पता चल गया आपको कि वो शिवलिंग है? भी तो वो उसको माना है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वो आया है कि ये कैसे पता शिवलिंग चला? हम तो वही पूछ रहे हैं आपको कैसे पता चला कि वो शिवलिंग है? कोई यूपी की पत्थर सीमा देख है, गोल पर पत्थर सब लोग देख के शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं आप? हाँ सर बड़ा होता है जी। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो शिवलिंग हो सकता है? नहीं आप लॉजिक बोलिए। बदल की बात कर रहे हैं नहीं, जी। नहीं लॉजिक बदल वो के हम बोल ही नहीं रस्ते रहे हैं। आप हमें बता दीजिए ना। खुदाई की ये बात हो रही ये है सर। ये देखिए नहीं, नहीं आप कोई भी गोल चीज़ देख के खुद से ही कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये शिवलिंग है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये देखिए स्क्रीन पे। इसको देख के आप कैसे डिसाइड कर लिए हैं कि ये जो है शिवलिंग हो सकता है? बोलिए, बोलिए। ये तो अंडा है सर। हुँ, अंडा है ना, अंडा लेकिन मान लीजिए कि कोई जो है इसको शिवलिंग बन के पूजने लगे, तब क्या कीजिएगा? वो तो कण कण में भगवान है सर। धर्मशास्त्रों हैं? की व्याख्या है, लेकिन ये है कि अब वो तो अंडा है, उसको कैसे पूछ पाएंगे? बताइए कैसे पूज पाएँगे? लेकिन आपके लोग तो अंडे को ही शिवलिंग बना के पूजते हैं। उनको तो कोई भी गोल चीज़ जो बुद्धिस्ट की मनौती खुदाई में उसकी जो अरे कहाँ खुदाई की बात कर रहे हैं? हम आर्कियोलॉजिकल आपको में लाइव खुदाई दिखा रहे हैं ना। ये जी देखिए ना हम आपको खुदाई दिखा रहे हैं, लाइव खुदाई दिखा रहे हैं। आप तो अंडे को शिवलिंग बना के पूजने लगते हैं। ये देखिए ये, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, जी क्या लिखा हुआ है? डायनासोर के अंडे को लोगों ने पूजा का पत्थर बना लिया है, ये देख रहा हूँ सर। वर्शिप स्टोन्स डिस्कवर्ड टू बी डायनासोर एग। डायनासोर एग को लोग जो हैं क्या बना रहे थे? जी शिवलिंग बना के बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश में ये जी देखिए कंकर भैरव और स्टोन शिवा देख लीजिए। शिवा बोल रहे हैं, शिवलिंग बोल रहे हैं। किसका निकला अंडा? डायनासोर का अंडा। बताइए। ये देखिए ये देखिए। डायनासोर के अंडे को शिवलिंग बना के पूजा जा रहा था। तो अब आपके तो आदत है ना किसी भी गोल चीज़ को तुरंत शिवलिंग बोल दो। अमेरिका में जो रोड का पिलर था, उसको देख के आप लोगों ने क्या बता दिया था
कि भई ये भी शिवलिंग है, उसको शिवलिंग की पूजा करने लगे। जी, जी। रोड बैरिकेड था। नहीं सर, धर्म में बुराई होती है पर धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता ना, उसको अपन मॉडिफाई तो क्या कर होता है? सकते क्या हैं। किया जा सकता है? धर्म को अपन मॉडिफाई मतलब उसको सुधार अरे भाई करके आपका आपका कि धर्म जैसे होगा तब ना सुधार करेंगे। बताइए धर्म होगा तब ना। आपका रिफॉर्म्स तो हुए मैंने ना क्या आपकी कहा मदद मैंने आपसे क्या कहा कि धर्म जो है ना जी। फ़िलॉसफ़ी से डिफ़ाइन होता है। धर्म के लिए फ़िलॉसफ़ी आपकी कोई फ़िलॉसफ़ी है नहीं। आपके पास 2-3 फ़िलॉसफ़ी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, वैदिक है। आप चूज़ कर रहे हैं वैदिक, अब वैदिक वेद आपको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। पुराण से आपका कुछ लेना-देना है नहीं। वो तो सारे के सारे जो है बुद्धिज़्म की चीज़ें कॉपी पेस्ट मारा गया है और वो भी पुराण भी ब्राह्मणीकरण किया गया। ब्राह्मणिकल वर्चस्व को आप उपनिषद धर्म उपनिषद पेश कर रहे हैं। अब ये पढ़िए तो ज़रा रामायण स्क्रीन पे। महाभारत ये स्क्रीन पढ़िए तो ज़रा स्क्रीन पे क्या लिखा है? द स्टोरी ऑफ हाउ आर ट्रैफिक बैरिकेड इन सैन फ्रांसिस्को बिकम ए प्लेस ऑफ वर्शिप इन द 90s जी। बताइए। 90s में आप लोग टैरिफ बैरिकेड था ये देखिए। इसको अमेरिका में देखिए पढ़ा-लिखा आप तो सोचे होंगे अमेरिका गए हैं सब पढ़े-लिखे हैं। वहाँ भी जाके पूजा-पाठ करने लगे। रोड पे बैरिकेड रखा हुआ था उसको शिवलिंग मान के पूजा करने लगे। तो कहीं भी अब बताइए वहाँ पे तो शिवलिंग देख के ऐसे नहीं बनाया था। ये स्ट्रक्चर जो है आर्किटेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। आप लोग क्या करते हो किसी भी गोल चीज़ को देख के या तुरंत शिवलिंग शिवलिंग करने लगते हो आप। इसका मतलब ये पता चलता है कि शिवलिंग नाम की चीज़ कभी थी ही नहीं। इससे ये पता चलता है कि शिवलिंग नाम की कभी कोई चीज़ नहीं थी। आप लोग जो है झूठा किसी भी गोल चीज़ को देखकर और ये प्रचारित आपसे सिखाया गया है करना कि उसको तुरंत क्या बता दो शिवलिंग है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जिसको आप लोग शिवलिंग कहते हैं उसका भी हकीकत जान लीजिए, वो भी देख लीजिए तभी पता चल जाएगा। आप लोगों ने शुरू में जो बुद्धिज़्म की मनौती स्तूप थे, उनको ही शिवलिंग कहना शुरू किया था। ये देखिए, ये वो भी दिखाता हूँ मैं। अभी रत्नागिरी में खुदाई हो रहा है उड़ीसा में वहाँ पे ढेरों सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसको आप लोग शिवलिंग समझते हो। ये देखिए खुदाई कर रहा है, इसके बगल में राइट साइड में ये गोल दिख रहा है, जी देखिए तो? हाँ तो सर। आपके हिसाब से शिवलिंग है। तो ये हो क्या रहा बोलिए? है सर? ये बोलिए ना जी, आपके हिसाब से शिवलिंग है, लेकिन ये तो शिवलिंग है नहीं। वो कुछ पत्थर ये निकल तो रहे हैं। हैं, ये तो शिवलिंग है नहीं। तो आप ये देखिए ना कि जो चीज़ शिवलिंग नहीं है, उसको आप लोग शिवलिंग अच्छा और बताता हूँ आप लोग किस-किस चीज़ को शिवलिंग बनाए हो। आपने क्या किया है ज़बरदस्ती बुद्धिज़्म के जितने भी ये है मनौती स्तूप और दिखाता हूँ डिटेल से इसको थोड़ा-सा और वो कर देता हूँ ताकि पहले क्लियर हो जाए फिर बताता हूँ। ये देखिए अब दिख रहा है? जी सर जी। अब बताइए कि ज्ञानव्यापी में आपको क्या दिखा था? ज्ञानवापी में जो स्ट्रक्चर निकला है तो वो मतलब खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रही है कि वो शिवलिंग अरे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे कहेगा? हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको पता भी है कि वो मनौती स्तूप क्या होता है? हैं? हम आपको दिखा देते हैं, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है मनौती स्तूप का, दिख रहा है ये? है। इसके भीतर बुद्ध बैठे हुए हैं, ऊपर ये देखिए कैसे बना हुआ है, कभी-कभी गोल भी होता है और ये ऊपर देखिए ध्यान से ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये क्या है? बुद्धिस्ट का मनौती स्तूप है, रत्नागिरी का। देखिए नीचे लिखा हुआ है सेवरल हंड्रेड ऑफ वोटिव स्तूपा लिखा हुआ है ना वोटिव स्तूपा मनौती स्तूप। अब जो ज्ञानवापी है उसमें भी इस यही चीज़ मिली थी, जिसको आप लोग हल्ला कर दिए कि आपका क्या मिल गया है? शिवलिंग मिल गया है। ये देखिए ध्यान जी। से, वो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ज्ञानवापी का, दिख रहा है आपको? हाँ सर, नेट पे पूरी भारत ने देखा था। है ना? अब ये देखिए, इसका साइड में एक कटा हुआ है, ऊपर, दिख रहा है? ऊपर यहाँ से कटा हुआ जी, है। जी। स्ट्रक्चर जो गोल है, बताइए जो ये ऊपर से कटा हुआ है, इसको आप ठीक मनौती स्तूप में आप देखिए कि ये गोल है गोल के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है, जो यहाँ से कट किया गया है। फिर से दिखाता हूँ मनौती स्तूप। सब लोग देखिए राइट साइड में जो ऊपर ये कटा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फिर से देखिए। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कटी हुई चीज़ जो है, वो क्या चीज़ है। तुरंत अभी आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप निकाल लोगों देता को हूँ। करना चाहिए कि अगर आप इतनी सच्चाई है आपकी बातों में, तो इन सब जगह पे फिर एक आप लोग एक क्यों नहीं खेलते? 1 मिनट, ये देखिए, अब ध्यान से देखिए। ये जो गोल है, इसके ऊपर हल्का-सा गोलाई से ऊपर लिए हुए है और उसके ऊपर ये चौकोर है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं ये? नीचे वाला देखिए, ये सब नीचे वाला स्ट्रक्चर में, ये गोल है और गोल के ऊपर ये जो चौकोर है, स्क्वायर है, अगर यहाँ से ऊपर से कट कीजिएगा तो उसी तरह से आपको दिखेगा गोल के ये भाग गए क्या ये? देखिए भाग खड़े हुए ये। सब लोग देखिए ये भाग खड़े हुए। जैसे ही इन्होंने देखा कि इसके ऊपर जो है यहाँ पे ये जो जो गोल है, इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर है, अगर यहाँ से इसको कट किया जाएगा तो ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ज्ञानवापी में है, मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को और जब उल्टा कीजिएगा तो नीचे वाला स्ट्रक्चर बनेगा। मैं ज्ञानव्यापी वाला फिर से शेयर करके दिखाता हूँ, सब लोग देख लीजिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो ऊपर जो ज्ञानव्यापी में जो दिख रहा था, ऊपर इस तरह से ये जो कटा हुआ दिख रहा है, ये जो मनौती स्तूप है, उसके ऊपर का जो एरिया था, अगर उसको हटाया जाए तो क्या इस तरह से दिखेगा?
आप ध्यान से देखिए। और ज्ञानव्यापी जो है अंग्रेजों के समय में बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर बताया गया है, बुद्धिस्ट का है। इनके यहाँ शिवलिंग बनाने की कोई प्रथा नहीं है दोस्तों, सब बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर हैं, ए टू जेड बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर हैं।